हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुटपाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉयज। क्या पढ़ने वाले हैं? बॉयज, जिसे आप हिंदी में बोलते हो बाज। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाज। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉयज दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। तो मैंने क्या बोला, आज हम पढ़ने वाले बॉयज। बॉयज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एक्टिव बॉयज, दूसरा पैसिव बॉयज। जितने भी आप टेंस पढ़ते हो ना, टेंस, ऑल टेंस, ऑल टेंस, वो हम सारे एक्टिव पढ़ते हैं। तो आज सीखेंगे एक्टिव से पैसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, आओ चलते हैं। चलते हैं। सबसे पहले आपको पता चाहिए एक्टिव से पैसे बनाने के नियम। एक्टिव से पैसे बनाने के नियम। ठीक है। पहला नियम ये होता है, अगर एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल क्या बताया मैंने आपको? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा ना, उसे आप पैसे में क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसे में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसे में क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक्टिव से पैसे बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब आप एक्टिव से पैसे बनाओगे ना, तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव से पैसे बना समय हमेशा एक एल्फियम यूज होती है। ध्यान रखना, जब आप एक्टिव से पैसे बनाते हो ना, हमेशा एक हेल्पिंग आएगी आएगी, 100% श्योर है। तो एक्टिव से पैसे बनाते समय हमेशा एक हेल्पिंग यूज होती है। पॉइंट नंबर 5, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई लगा दें। मैंने क्या बोला, जब आप एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है? बाई। एक बार रिवाइज करा दूं 5 पॉइंट को। तो मैं सबसे पहले बताया कि बॉयज, यानी इसे बोलते हैं बाज हिंदी में। बॉय कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला एक्टिव बॉयज, दूसरा पैसिव बॉयज। ठीक है। एक्टिव कौन से होते हैं? जितने भी आप टेंथ पढ़ते हो वो सारे क्या हमारे एक्टिव। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, ये सारे क्या एक्टिव। तो मैं बताया एक्टिव से पैसे बनाने के नियम क्या होते हैं। पहला पॉइंट ये था, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2,
एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसे में सब्जेक्ट बनाएंगे। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव से पैसे बनाने समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव से पैसे बनाने समय हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और पॉइंट नंबर 5, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा ना, जब आप पैसे में क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले क्या लाओगे बाय। ठीक है, आगे आपको पता होगा, मैंने आपको बताई थी वर्ब, कि वर्ब से पहले क्या आता है हमेशा सब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको दिख रही है वर्ब, उसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन। वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। आपको बताई थी ये वाले क्या है सब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट क्या हुआ आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। आपको ध्यान रखना है आई का मी और मी का आई, बी का अस का बी, यू का यू का यू, ही का हिम का ही, सी का हर और हर का सी, इट का इट का इट, दे का देम और देम का दे। ये हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट, ये हमारे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, डन। आई होप यहां तक जो भी पढ़ाया होगा मैंने आपको क्लियर होगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले आपने मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, दे फॉट, वे लड़े, ऐसा नहीं, दे राइट अ लेटर, बे एक पत्र लिखते हैं। आपने क्या देखी कि भाई राइट क्या एक वर्ब है, तो मैंने क्या बताया सबसे पहले आपको वर्ब देखनी है। एक्टिव से जब पैसे बना रहे हो तो सबसे पहले क्या देखनी है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर राइट, तो वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, या तो नाउन हो या प्रोनाउन, और दे होता क्या है प्रोनाउन। वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, या तो नाउन है या प्रोनाउन, ये क्या है नाउन। ठीक है, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी ट्रांजिटिव होती है ना, ट्रांजिटिव उसका ही पैसे बनता है। ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसे बनता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद क्या लेती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो बनेगा पैसे। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब ही केवल वर्ब है जिसका क्या बनता है पैसिव। आओ आज सीखते हैं अब। सबसे पहले हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक एक करके सीखेंगे, टेंशन लेने की ना। इसका एक्टिव में क्या दिखेगा आपको, ए मतलब एक्टिव, सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, या फिर एस आई एस। इसके बाद क्या दिखेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ए या एम या फिर आर, उनमें से एक चीज लाओगे, फिर लाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा, आई आई बाई अ कार, बाई मैंने खरीदी एक कार। तो मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले क्या दिख रही है वर्ब, बाई क्या है वर्ब, भाई वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, ये क्या हुआ है हमारा सब्जेक्ट, क्या खरीदी एक कार, ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट।
तो आपने क्या देखा, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है एक आर, एक आर की एक आर। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हम कहलाएंगे एज, कर्ता वो वचन है तो कहलाएंगे आर, आई है तो एम, ठीक है। एक आर तो एक वचन है तो कहलाएंगे एज। अब रूल कहता है आपको कहलानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई क्या होती है, वॉट, फिर कहलाएंगे बाई। अभी बताया था आई का क्या होगा, मी। भाई एक्टिव का ये क्या है, सब्जेक्ट, इसी पैसिव में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना दिया मी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, पैसिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना दिया। एक हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है। डन। और एग्जांपल सीखते हैं, आओ। मैंने और एग्जांपल लिखा, सी राइट्स ए लेटर, वो भाई पत्र लिखती है। आपने सबसे पहले क्या देखनी है, वर्ब। आपने देखा वर्ब, राइट, राइट में क्या ला रही है, एस या ई एस। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट्स क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बनाए पैसिव। रूल क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ, ए लेटर, ए लेटर के बाद करता है कुछ तो एज, एज के बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन के बाद बाई, और सी का क्या होगा, हर, ठीक है। डन। आगे और एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री मैन लोड अ कार्ट, ठीक है। भाई तीन आदमी है, वो लोड कर रहे हैं एक कार्ट को। आपने क्या देखा भैया, यहाँ क्या है, यहाँ है लोड। लोड क्या होती है हमारी, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। कितने आदमी, कौन भाई कर रहे हैं लोड, तीन आदमी, ये क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, एक आर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी बताया था वैसे बनाना क्या था, सबसे पहले एक आर्ट, ऑब्जेक्ट। भाई एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसे में क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो हमने बना दिया पैसे में सब्जेक्ट, एक आर्ट। एक आर्ट के अकॉर्डिंग आ गई एज। रूल कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लोड की क्या होता है, लोडेड। अब क्या लिखना है, बाई। कितना आदमी थे भाई, तीन आदमी, तो थ्री मैन, ओके। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताया बॉयज, बॉय क्या होता है, बॉय दो टाइप के होते हैं, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, ठीक है। एक्टिव में जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं सारे, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, वो हमारे क्या है, एक्टिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम है। पहला है, एक्टिव का जो भी सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। और एक्टिव से पैसिव बनाने समय हमेशा क्या इसका यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एक्टिव से पैसिव बनाने समय हमेशा एक हेल्प वर्ब यूज होती होती है। पांचवा पॉइंट, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है जब वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले क्या लगाते हैं, बाई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ऐसी आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। आओ, मैंने आपको सिखाया कि राइट क्या होती है, एक वर्ब होती है। वर्ब से पहले क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे। राइट क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको सिखाया केवल केवल एक्टिव से पैसे हम एक ही वर्ब का बनाते हैं, कौन सी वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब। एक ही वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है वो, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका क्या बनता है, पैसिव। इसके बाद हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव में क्या दिखेगा आपको, सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखेगी, एस या ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, कर्ता एक वचन है तो इज लगाओगे, कर्ता वचन है तो आर लगाओगे, कर्ता ये तो एम लगाओगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई बाई अ कार, मैं एक कार खरीदता हूँ, तो एक कार इज बॉट बाई मी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। एक चीज और सुन लो, जितने भी हमारे कंटिन्यूस रहेंगे
उनमें आपको क्या लगानी है, बीइंग, क्या लगानी है, बीइंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जितने भी हमारे परफेक्ट रहेंगे उनमें क्या लगानी है, बीन, क्या लगानी है, बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, डन। मैं आपको बता दूं पहले ही, आपका जो एक्टिव से पैसे बनता है वो कितने टेंस का बनता है, 8, कितने का, 8, 4 का नहीं बनता। 4 का कौन से, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, केवल केवल आपके 12 टेंस होते हैं, कितने होते हैं, 12, 12 में से कितने का बनता है एक्टिव से पैसिव, 8 का, कितने का, 8 का, कितने का नहीं बनता, 4 का, कौन कौन से, पहला, पहला कौन सा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, चौथा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन चारों का नहीं बनता, ठीक है, ध्यान रखना। आओ चलते हैं, ठीक है, आओ आगे पढ़ने वाले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसे बनाते कैसे हैं, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप डेली पढ़ोगे, सच्ची बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यार, सच्ची में। कहते हैं ना, जब लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, जब लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, समझो मैं बच गया तो चला ही क्या है, समझे। जब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तो कुछ चला ही नहीं यार, मैं खरीद लूंगा अब, समझे। ओनली हार्ड वर्क यार, मेहनत करो बस, मेहनत। चलते हैं, इसका एक्टिव क्या होगा, सबसे पहले आपको दिखेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दिखेगा एजेएमआर में से एक चीज, एजेएमआर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर देखिएगा आप ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद एजेएमआर में से एक चीज लगाओगे, फिर बीइंग लगाओगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर वाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे। जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, पंकज इज प्लकिंग सम फ्लावर्स। भाई पंकज तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, कुछ कुछ पौधे ना, कुछ फूल तोड़ रहा है, ठीक है। प्लकिंग क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो पंकज क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो सनफ्लावर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसे बनाएंगे थे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एजेएमआर में से एक चीज यानी आर, आर के बाद क्या आएगा, बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग की क्या होती है, प्लग्ड, फिर बाय, किसके द्वारा भाई, पंकज के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल सीखते हैं। मैंने और एग्जाम्पल लिखा, द लॉयन इज चेसिंग द डियर। भाई जो शेर है ना, वो डियर का पीछा कर रहा है। जब आप इसका पैसे बनाओगे, सबसे पहले द डियर, द डियर के अकॉर्डिंग क्या आएगी भाई, एज के बाद क्या आएंगे, एज हमारे के बाद बीइंग, बीइंग के बाद क्या आते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेस की क्या होती है, चेस्ड बाय द लॉयन, ठीक है, गुड। और एग्जाम्पल जान लेते हैं, कर
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है बस। और एग्जांपल, कविता इज बीटिंग विशाल। भाई कविता पीट रही, किसे पीट रही है? विशाल को। बीटना क्या होती है? बारो। बारो से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। कविता क्या है? सब्जेक्ट। किसे पीट रही है? विशाल को। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो विशाल क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउ विशाल। विशाल के अकॉर्डिंग क्या आएगी? एज। एज हमारे के बाद कहलाते हैं बीइंग। बीइंग के बाद कहलाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाय कविता। ठीक है, डन। आगे आगे चलते हैं। आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे बनाते कैसे हैं। एक्टिव में आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद है या हम में से एक चीज दिखेगी, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, फिर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है या हम में से एक चीज, फिर क्या लाओगे? बीन लाओगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई हैव आई हैव कॉल्ड यू। भाई मैं तुम्हें पुकार चुका हूँ। आपने क्या देखा भैया? कॉल्ड माने पुकारना, ये क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले क्या था? सब्जेक्ट। आई कौन? भाई मैं, ये क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बनाओ पैसे। सबसे पहले यू का यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी भाई? है जब मैं से एक चीज, यू के अकॉर्डिंग आई हैव। हैजैब के बाद कहलाते हैं बीन, बीन के बाद कहलाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, आई का मी। और पैसे भी जान लेते हैं। और एग्जाम्पल लिखा मैंने, दे हैव फॉट हिम। वे लड़े भाई मुझसे, किससे? मुझसे। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन? वे, ये क्या है? सब्जेक्ट। बनाओ पैसे। हिम का क्या होगा? ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? हैज। हैज के बाद क्या लाते हैं? बीन, बीन के बाद फॉट, फॉट के बाद बाई, और दे का देम। ठीक है, मैंने एक तो सिखाया था अभी, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसे में ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसे में सब्जेक्ट, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। ठीक है, आगे अभी बताया था मैंने आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसे नहीं बनता है, नो पैसे। ठीक है, अभी बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसे नहीं बनता। ठीक है, आई होप मैंने अभी आपको प्रेजेंट पढ़ाया। प्रेजेंट में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो डाउट अपना। आओ आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव में क्या दिखेगा आपको? सबसे पहले एक्टिव में दिखेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दिखेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर दिखेगा ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, करता एक बचे तो वॉच, और बहु बचे तो वर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल लिखा, आई सॉ, मैंने देखा ये डियर। तो आपने सबसे पहले क्या पहचाना है? टेंस। सबसे पहले टेंस पहचाना सीखो, तभी आप एक्टिव से पैसे बना पाओगे। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब से पहले क्या था? सब्जेक्ट। तो आई क्या हो गया हमारा?
सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए डियर, ए डियर के अकॉर्डिंग क्या आएगी वॉच, सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन, बाय, और आई का मी। और एग्जांपल जान लेते हैं इसके। दे कॉल्ड मी, भाई ना बे, उन्होंने मुझे पुकारा। भाई कॉल्ड क्या होती है हमारी वर्ब होती है, वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, तो दे क्या है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो अभी से क्या था मैंने एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बनेगा सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग क्या आती है वॉच, वॉच वर्ब के बाद क्या आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाई। मैंने बताया ना एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और देख क्या होगा देम। डन, आगे चलते हैं। अब चलते हैं पास्ट कंट्रोल टेंस, कि पास्ट कंट्रोल टेंस का पैसिव बनाते कैसे हैं। ठीक है, एक्टिव में क्या रहेगा, सबसे पहले एक्टिव में दिखेगा आपको सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब में से एक चीज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से एक चीज, फिर बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आई वॉज लर्निंग दिस चैप्टर, भाई मैं सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ ये चैप्टर, क्या यह चैप्टर। तो आपने क्या वो देखा कि यह चैप्टर क्या है ऑब्जेक्ट है, आई क्या है सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या होता है सब्जेक्ट, तो दिस चैप्टर, दिस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई वॉज आएगा, वॉज वर्ग के बाद क्या आती है बीइंग, रूल के अकॉर्डिंग है ना, ये था ना ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट की वजह से तो वॉज, बहुवचन है तो वर, वॉज वर्ग के बाद क्या आती है बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लर्निंग क्या होती है लर्नड, बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। ठीक है, और जान लेते हैं। मैंने और एग्जाम्पल लिखा यू वर टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था इंग्लिश, इंग्लिश क्या पढ़ाता है इंग्लिश, ये क्या है ऑब्जेक्ट, कौन पढ़ाता तुम, भाई तुम ही तो पढ़ा रहे थे इंग्लिश, तो ये क्या है सब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या होना है सब्जेक्ट, तो इंग्लिश का इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आएगी वॉज, वॉज के बाद क्या आएगी बीइंग, बीइंग के बाद क्या टीच की टॉट, बाय, और यू का यू। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं और एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। योर फादर, तुम्हारे पिता, वॉज वॉज वॉचिंग द टीवी, भाई तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे थे। ठीक है, जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले द टीवी का ऑब्जेक्ट, द टीवी की द टीवी, द टीवी के अकॉर्डिंग क्या आती है वॉच, वॉच वर्ग के बाद बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच क्या होती है वॉइड, बाई, कौन भाई तुम्हारे पिता यानी योर फादर। गुड, आगे चलते हैं। अब जानने वाले हैं हम भाई प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस रूल क्या होता है एक्टिव का, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद हेड दिखेगी, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई हैड ईटन द फूड। भाई मैं खाना खा रहा हूँ ना, खा लिया था। भाई मैंने खाना खा लिया था। जब आप इसका पैसे बनाओगे, द फूड, द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर कहलाएंगे हेड, हेड के बाद बीन। जो भी रूल लिखा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन की ईटन, बाय आई का मी। और एग्जांपल जान लेते हैं। दे हैड, दे हैड एब्यूड मी। भाई वो गाली दे चुका था, किसी, मुझे। जब आप इसका पैसे बनाओगे, मी का आई के अकॉर्डिंग है कि हेड, हेड, हेड के बाद बीन, एब्यूड बाई, और दे का दैम। आगे आपको पता है ना, अभी बताया था मैंने आपको कि प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, यानी नो पैसिव। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहाँ पहुंच गए हम, फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको एक्टिव में क्या दिखेगा, एक्टिव में आपको दिखेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बिली या सेल में से एक चीज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर बिली या सेल में से एक चीज, फिर बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिखा, आई सेल, आई सेल बाई ए कार। बाई में खरीदूंगा क्या, एक कार। ठीक है, इसका पैसे कैसे बनेगा? सबसे पहले ए कार क्या, ऑब्जेक्ट, ए कार के अकॉर्डिंग क्या आएगी, बिल, बिल या सेल के बाद क्या आएगी, बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई क्या होती है, बॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, आई का मी। और एग्जांपल जान लेते हैं। मैंने और एग्जांपल लिखा, दे बिल लर्न देयर चैप्टर। भाई वो याद करेगा अपना चैप्टर। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले देयर चैप्टर का ऑब्जेक्ट, तो देयर चैप्टर। ठीक है, इजे आप देयर चैप्टर बिल, बिल के बाद बी, बी के बाद मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड के बाद बाय और दे का देम, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसे बनता ही नहीं है, नो पैसे। ठीक है, अगली हेडिंग आती है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पैसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक्टिव में आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले एक्टिव में सब्जेक्ट दिखेगा, बिलिया सेल में से एक चीज दिखेगी, आपको हैव दिखेगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसे बनाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, बिलिया सेल में से एक चीज, फिर कहलाओगे हैव, फिर कहलाओगे बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म,
बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल जान लेते हैं हम। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, आई shall have beaten my sister। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचान सीखो। ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। माई सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, बिल। बिल या सेल के बाद क्या आएगी, हैव के बाद क्या आएगी, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। बीटन के बाद बाय, और आई का मी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जान लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बी सेल हैव मेड अ चेयर। आपने क्या देखा भैया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए चेयर। ए चेयर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लाना है, बिल या सेल में से एक चीज क्या आएगी, बिल। बिल या सेल के बाद क्या लाना है, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड की मेड, सॉरी बीन। बीन तो बची है अभी। फिर क्या आएगी, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड। मेड के बाद बाय, और बी का आस। लास्ट एडिंग, लास्ट एडिंग बचती है आपका कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता, नो पैसिव, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव बनाते कैसे हैं, ये आप पढ़ना लेना, पढ़ने, ठीक है भाई, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है ना। ये थे आपके एक्टिव पैसिव पूरे प्रेजेंट के। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा और आपके एक्टिव पैसिव खत्म, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।